जय माता दी। भक्ति की शक्ति, अध्यात्म का अर्थ और वास्तु की वास्तविकता बताती ये शगुन टीवी की यात्रा आज आ पहुंची है माँ वैष्णो दरबार में। और यहाँ आप माँ के सभी स्वरूपों के दर्शन कर पाएंगे। पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री के रूप में आपके सम्मुख है। इसमें माँ पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और शैल का अर्थ एक पर्वत या पहाड़ भी होता है। उनकी पुत्री होने के कारण माँ को शैलपुत्री कहते हैं। इनकी एक कथा भी है। वो कथा ये थी कि सती के रूप में इन्होंने अपना अग्नि स्नान लिया था। माँ अगले रूप में ब्रह्म का आचरण करती हैं और माँ ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप में ये रही। माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप ब्रह्म का आचरण करने के लिए इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। और ये कहा भी जाता है, इनके आगे बढ़ते हैं तीसरे स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो माँ चंद्रघंटा कहलाती हैं। इनके शीश पर अर्धचंद्र आधा चंद्रमा है, इसीलिए माँ का ये नाम अर्धचंद्रघंटा होता है। माँ की 10 भुजाएं हैं। माँ अभयदान देती हैं, अभय मुद्रा में है। माँ चंद्रघंटा के बाद अगर हम अगले स्वरूप की बात करते हैं तो चौथा स्वरूप माँ का देवी कुष्मांडा के रूप में हमारे सामने भक्तों को हमेशा से ही अभयदान और वर मुद्रा में दिखाई देती हैं। माँ पर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखती हैं। माँ की 10 भुजाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ देखो, ये आप देख ही पा रहे होंगे, ये स्कंद पंच मुख वाले स्कंद है और स्कंद माता इनका नाम है क्योंकि स्कंद की माता हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। छठे रूप में माँ कात्यायनी के रूप में हम सबके सामने होती हैं। माँ कात्यायनी रूप में। सातवां रूप माँ का सबसे घनघोर काला, इतना काला जितना रात्रि, और वो माँ का ये रूप है। माँ इस रूप में तंत्र मंत्र विद्या सब प्रदान करती हैं। तांत्रिक विद्याओं से परिपूर्ण हो जाते हैं इस दिन। और इनके क्रोध को शांत करने के लिए एक बार स्वयं श्री शंभु शिव को इनके चरणों में नतमस्तक होना पड़ा था, महाकालरात्रि। और माँ के 8वें रूप की अगर हम बात करते हैं तो महागौरी, इतना गोरा, इतना श्वेत जितना कि हिम, बर्फ़ के समान गोरा। जहाँ कुछ भी शेष नहीं बचता वहाँ महागौरी। और अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री, हर सिद्धि को प्रदान करने वाली ये सिद्धिदात्री देवी। और ये जो मंदिर बना हुआ है ये देखिए, ये पूरा मंदिर सभी नवदुर्गाओं को समर्पित वैष्णवी देवी मंदिर उदयपुर राजसमंद रोड पर राजस्थान में बना हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और भी है इस मंदिर में, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सभी ज्योतिर्लिंग्स के भी दर्शन होते हैं। बीच में नंदी बाबा के लिए ये हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप शिव से कोई भी अरदास लगाना चाहते हैं तो आपको नंदी बाबा से अपनी प्रार्थना करनी होगी। तो हम लोगों ने भी दर्शन के लिए नंदी बाबा से अरदास लगाई और अब हम चलते हैं ज्योतिर्लिंग्स के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हर ज्योतिर्लिंग को उकेरा गया है, दिखाया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग लेकर चलता हूँ। तो ये रहा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले, भांग धतूरे में अपने आप को रमाए रहने वाले भगवान शिव की उपासना करते हैं तो शिव का ये स्वरूप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। आगे हम बात करते हैं मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्ली और अर्जुन के नाम से शिव और पार्वती ने एक अवतार लिया था, तो ये मल्लिकार्जुन हुए। इसके बाद महाकालेश्वर, शिव एक अनाहत नाद है। अगर हम डमरू की बात करते हैं, त्रिशूल की बात करते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हो, डमरू से निकलने वाले नाद को अनाहत नाद कहते हैं। ये जो नाद है ये स्फूर्ति और संचालन का समायक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब आप बात करेंगे, जैसे कि अभी मन्नू ने पूछा कि त्रिशूल क्या है। त्रिशूल यानी त्रिगुण का प्रतीक है। तीनों गुण यहाँ से निर्धारित होते हैं, तीनों काल यहाँ से निर्धारित होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, यानी सब कुछ भगवान शिव ही निर्धारित करते हैं। भगवान शिव के गले में आप हमेशा देखते होंगे एक माला है, रुद्राक्ष की माला होती है। इस शिव को सर्वप्रिय होती है। ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, इससे पहले जिसकी मैं बात कर रहा था वो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, अभी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ये सभी स्वरूपों में भगवान शिव सृष्टि का कल्याण करते हैं, भक्तों पर दया करते हैं। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के गले में नाग वासुकी का वास होता है। और ये जो आप देख रहे हैं
भगवान शिव के इस स्वरूप के दर्शन करते हैं। इसमें त्र्यंबकेश्वर महाराज हैं। ओम त्र्यंबकम जहाँ से बना हुआ है ध्वजा में है भगवान शिव का मंत्र। ये भीमाशंकर, भीम और शंकर, भीमाशंकर, ये भी एक ज्योतिर्लिंग पुणे में है और ये सभी शिव के स्वरूपों को यहाँ उकेरने की कोशिश की गई है। ये रामेश्वरम। एक बार पार्वती ने महादेव से पूछा कि आप किसकी पूजा करते हैं, तो भगवान ने कहा मैं उनकी पूजा करता हूँ जिनकी सभी पूजा करते हैं, मेरे आराध्य राम हैं। जब राम से पूछा गया कि आपके आराध्य कौन हैं, तो उन्होंने महादेव का नाम लिया। तो रामेश्वर की जब व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि राम हैं जिसके ईश्वर वही रामेश्वर है। और जब दूसरी तरफ इसकी व्याख्या करते हैं तो राम के ईश्वर ही रामेश्वर हैं। तो ये दोनों रूपों में, यानी राम है जिसके ईश्वर और राम के ईश्वर दोनों ही रामेश्वर हैं, यानी राम और भगवान महादेव दोनों ही महादेव के ये स्वरूप आते हैं। ये औरंगाबाद में घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग, सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव यहाँ पर, ये देखिए भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करें। एक बार मैं आपको सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा देता हूँ। माँ वैष्णवी का ये मंदिर, आपसे अनुरोध अगर आप आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ। माँ भगवती की, माँ पार्वती की और सभी माताओं के साथ साथ महादेव की कृपा आप पर बनेगी। जय माता दी। वीडियो बनाइए और छा जाइए। अगर आप एस्ट्रोलॉजर, टीचर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर या हो मोटिवेशनल स्पीकर, तो आप डिजिटल पैनल पर वीडियो बनवाइए, वो भी मात्र 499 रुपए में, और अपने बिजनेस को दें एक नई ऊंचाई। टेक्नोलॉजी के साथ चलोगे तभी बढ़ोगे।